सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज एक नया कंपैरिजन लाया हूँ मैं आप सभी के लिए। दो मॉडल्स खड़े हैं बलिनो के, एक सिग्मा मॉडल है बेस मॉडल, एक जेटा मॉडल है। ये दो मॉडल्स वो मॉडल्स हैं जो सबसे ज़्यादा इस गाड़ी के बिकते हैं, क्योंकि देखो बेस मॉडल तो बिकता ही बिकता है हर किसी गाड़ी का। और ऑन द सेम साइड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको टॉप ऑफ द लाइन मॉडल, टॉप मॉडल से एक नीचे वाला मॉडल हमेशा वैल्यू फॉर मनी कंसिडरेशन में आकर सबसे ज़्यादा बिकता है मार्केट के अंदर। तो जेटा मॉडल है टॉप मॉडल से एक नीचे वाला मॉडल, और सिग्मा मॉडल है बेस मॉडल, जो कि एक दोनों मॉडल्स अपने आपस में एक टक्कर रखते हैं। क्योंकि कुछ कस्टमर होते हैं या तो लेना है बेस मॉडल या तो लेना है सीधा टॉप मॉडल, बट टॉप मॉडल में भी वो जब प्राइस सुनते हैं तो यार कहते हैं इससे एक नीचे वाला मॉडल ही वैल्यू फॉर मनी है। तो ये जो इंडियन दिमाग में कहूँ जो चलता है गाड़ी ख़रीदने के टाइम पे, वो काफ़ी ही ज़्यादा कैलकुलेशन के हिसाब से चलता है। तो आज वो कैलकुलेशन मैं आपकी थोड़ी सी सॉल्व करूँगा। अगर आप एक बलिनो ख़रीद रहे हैं आज के टाइम पे 2023 के टाइम पे, तो कौन सा मॉडल ख़रीदना चाहिए। देखो, सबसे पहले मैं बात करूँ आपकी ज़रूरत कितनी है। क्या गाड़ी आप 15 साल रखने वाले हो? अगर आप 15 साल रखने वाले हो तो गाड़ी के अंदर बेस मॉडल ना लो, क्योंकि उसके मैं कुछ स्पेसिफिक रीज़न अब बताने वाला हूँ। देखो, बेस मॉडल लेने पे आपको लगभग सारा काम बाहर से करवाना पड़ेगा या फिर शोरूम से करवाना पड़ेगा, उसमें पैसे खर्च होते ही होते हैं। यहाँ अगर आप देखें बेस मॉडल में सिर्फ एक नॉर्मल से हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प आ रहा है, फॉग लैम्प नहीं आ रहे, एलॉय नहीं आ रहे, फेंडर पे इंडिकेटर आ रहा है आज के टाइम पे, ORBM बाहर से ऐसी फोल्डेबल आ रहे हैं जिसके अंदर आपको कोई भी फीचर्स नहीं मिलते। अंदर से भी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बेसिक कार आ रही है, ना ही इसके अंदर कोई स्टीरियो आ रहा है, ना स्पीकर्स आ रहे हैं। ORBM एडजस्टमेंट के लिए भी आपको कोई वो चीज़ नहीं है, मतलब सिर्फ 4 पावर विंडोज़ आपको डाल के दे रही है कंपनी। स्टीयरिंग व्हील पे कोई माउंटिंग कंट्रोल्स नहीं है, सीट कवर्स नहीं है, गियर नॉब पुराने ज़माने का यहाँ पे आपको दिख रहा है। पीछे भी अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको एक बेसिक कार मिल रही है, रेयर के AC वेंट्स तक नहीं मिल रहे हैं आपको देखने के लिए। और ये जो क्रोम आप लगा हुआ देख रहे हैं ना, ये एज ए एसेसरीज लगा हुआ है ये भी, तो ये कंसीडर मत करना कि ये आएगा बेस मॉडल में। ना ही ये क्रोम आ रहा है, ना ये, तो मतलब रियलिटी में गाड़ी के अंदर कुछ आ ही नहीं रहा। यहाँ तक कि आपको पार्सल ट्रे तक नहीं मिल रही है आज के टाइम पे। तो फिर एक जब आप प्रैक्टिकलिटी में सोचो ना कि यार मेरे को तो एक गाड़ी चाहिए जिसको मैं 15 साल रखूँगा, फीचर्स भी चाहिए, मैं बेस मॉडल ले लूँ, मैं कितना ही काम करवा लूँगा, बाहर से 2-3 लाख रुपए लगा भी लोगे आप, तो भी वो फिट एंड फिनिशिंग आप कंपनी जैसी नहीं ला पाओगे। तो उस केस में मेरा मानना सिर्फ यही है कि गो फॉर एक बेस से ऊपर वाले मॉडल में, जहाँ पे आपको बेसिकली फीचर्स भी मिल जाएँ, डिसेंट इनफ फीचर्स मिल जाएँ, जिसमें आपको ज़्यादा बाहर से गाड़ी छिड़वानी ना पड़े। सीट कवर एक ऐसी चीज़ है जो कि इसके टॉप मॉडल तक में भी नहीं आता। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि सीट कवर को छोड़कर बाकी सारे फीचर्स पे ध्यान दो और देखो कि मेरे को कहाँ पे जाके एक पर्टिकुलरली जो कार है वो मेरे हिसाब से बन जाती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें अलॉय व्हील समझ ही नहीं आते, वो कहते हैं मैं व्हील कैप के साथ ही चला लूँगा। मेरे लिए वो एक मेजर कंसर्न नहीं है, बट मेरे लिए आज के टाइम पे मेजर कंसर्न है इसके ये इंडिकेटर्स फेंडर्स पे। तो वो क्या करेंगे, वो पूछेंगे अपने एग्जीक्यूटिव से कि यार कौन से मॉडल में इसके ये इंडिकेटर हट जाते हैं। वो कहेगा सर डेल्टा मॉडल में सपोज़, तो डेल्टा मॉडल में अगर इसके इंडिकेटर हट रहे हैं तो आप डेल्टा मॉडल कंसिडरेशन में ले सकते हो, ना कि सिग्मा। डेल्टा मॉडल अगर आप इसकी कंसिडरेशन में लोगे तो वहाँ पे आपको स्पीकर्स भी मिल जाएंगे, वहाँ आपको स्टीरियो भी मिल जाएगा, स्क्रीन भी मिल जाएगी, साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आपको जो स्टीयरिंग व्हील पे कंट्रोलिंग है वो भी कंट्रोल मिल जाएंगे, सारे मीडिया कंट्रोल्स में बात करूँ तो रियलिटी में यहाँ पे आपका एक प्रॉफिट हो जाता है। आपके हिसाब से आपकी गाड़ी बन गई। फिर आप बात आ जाती है टॉप मॉडल वालों की, जिनको चाहिए फीचर लोडेड कार। जब वो फीचर लोडेड कार सोच के आते हैं घर से कि हाँ मेरे को तो एक फीचर प्रीमियम लोडेड कार चाहिए जिसके अंदर सारे फीचर्स हो, एडवांस फीचर्स हो, टेक रिलेटेड फीचर्स हो, मेरे को वही गाड़ी लेनी है आज के टाइम पे, तो उनके लिए फिर कंपनीज़ ने टॉप मॉडल बनाए हैं। बेशक बनाए हैं, बिल्कुल बनाए हैं, बट उसमें भी 2 कस्टमर आ जाते हैं जो बिल्कुल ही सोच के आते हैं कि बिल्कुल हमें टॉप मॉडल ही लेना है, क्योंकि एक ही बार गाड़ी लेनी है, 15 साल के लिए यूज़ करनी है, बजट की कोई टेंशन नहीं है, गाड़ी पसंद आ गई, टॉप मॉडल उठा लो, दैट्स इट। कुछ काम करवाने की ज़रूरत ना पड़े एक सीट कवर के अलावा, अगर नहीं आ रहे हैं गाड़ी के अंदर। बट अगर वैसे बात करूं तो आपको कोई ऐसा काम करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी भी टॉप मॉडल के अंदर। सीट कवर और एक मैट अगर आप शोरूम से ही डलवा लो तो रियलिटी में आपको कहीं भी लेके जाने की ज़रूरत नहीं है गाड़ी। बट फिर डिपेंड करता है लोगों के ऊपर, बजट के ऊपर। तो अगर आपका बजट कंस्ट्रेंड है बट आपको फीचर्स भी चाहिए डिसेंट इनफ, तो फिर टॉप से एक नीचे वाला मॉडल प्रेफर करो हमेशा। एक प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से एक स्मार्टनेस दिखाता है कि आप एक स्मार्ट ओनर हो, स्मार्ट वैल्यू पे स्मार्ट गाड़ी आपने खरीदी है,
तो टॉप से एक नीचे वाला मॉडल लेना ही प्रैक्टिकलिटी में आपको यहाँ पे दिखेगा। बलिनो का जैसे जेटा मॉडल खड़ा है तो इसके अंदर फ्रंट में जो हेडलैम्प्स मिलते हैं वो आपको टॉप ऑफ द लाइन मॉडल के ही मिल जाते हैं, अल्फा मॉडल के। बाहर से आप फॉग लैम्प्स लगवा लो या फिर शोरूम से ही फॉग लैम्प्स लगवा लो तो आपकी गाड़ी फ्रंट से बिल्कुल टॉप मॉडल हो चुकी है। साइड लुक से बात करूँ 16 इंची के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जिसको अलॉय व्हील का शौक है और वो कहता है यार मेरे को तो कंपनी के ही चाहिए, मैं आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील्स पर रिलाई नहीं कर सकता और मुझे नहीं पता उनकी क्वालिटी कैसे है, बट कंपनी वाले ही मुझे फाइनल चाहिए अपनी गाड़ी में, तो फिर वो जेटा मॉडल की तरफ जाएगा, क्योंकि डेल्टा मॉडल में भी अलॉय व्हील आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको जेटा मॉडल में अलॉय व्हील्स देखने को प्रॉपरली मिल जाएंगे। साइड में आपको ORVM प्रॉपर टॉप मॉडल वाला मिल जाएगा, जहाँ पे आपको सिग्मा मॉडल के अंदर एक फेंडर पे इंडिकेटर मिल रहा है। दूसरी बात, ORVM आपको फोल्ड अपने हाथ से करना है, इसके मिरर्स तक अपने हाथ से एडजस्ट करने हैं। वहाँ पर आपको ये सारा काम इलेक्ट्रॉनिक बेसिस में मिल जाएगा, तो वो चीज़ प्रीमियम हो जाती है। क्रोम हैंडल्स आपको यहाँ कंपनी से मिलते हैं, यहाँ पर आपको क्रोम हैंडल्स ऊपर से पेस्ट ऑन करवाने पड़ेंगे। कल को इसका क्रोम आपका निकल जाएगा, कल को रस्ट पकड़ लेगा या फिर चिपकान उतर के हैंडल ही हाथ में आ जाएगा, क्रोम ऊपर जो कवर लगा है वो, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे वो सब चीज़ों की कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे बात करूँ अंडर लाइनिंग क्रोम लाइनिंग मिल जाती है आपको, मतलब यहाँ पे आपको पैसा एक बार देना है कंपनी को और आपको एक प्रीमियम गाड़ी यहाँ ज़रूर से देखने को मिलेगी। यहाँ मैं इंटीरियर में बात करूँ तो स्क्रीन मिल जाती है आपको, प्रीमियम इंटीरियर मिल जाता है, काफ़ी अच्छा एक इंटीरियर देखने को मिलता है। अगर आप डोर पैड का लुक भी चेकआउट करें तो ये कुछ आपको इंटीरियर मिलता है। अगर इसी के बाद मैं आपको बेस मॉडल का इंटीरियर दिखाऊं तो आपको खुद पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे चेंजेस तो हैं। अगर डोर पैड की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे कोई ग्लॉसी ट्रीटमेंट नहीं मिलता, फैब्रिक फिनिशिंग मिलती है और डैशबोर्ड पे एक चमक नहीं है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ एक ग्लॉस नहीं है, एक प्रीमियमनेस कम है। स्टीयरिंग व्हील अगर देखो तो कितना ही ज़्यादा बंजर सा लग रहा है, मतलब रियलिटी में लग रहा है कुछ है ही नहीं। तो बेस मॉडल में देखो कुछ नहीं मिलता। कस्टमर को या तो गाड़ी ज़िंदगी भर ऐसी ही चलानी है बेस मॉडल लेके तो उनके लिए ठीक है, बट अगर कोई फीचर्स का शौक़ रखता है तो फिर आपको यहाँ पे पैसा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि फिर आप अगर पैसा खर्च करते हो तो गाड़ी कुछ आपको ऐसी मिलती है। तो वो चीज़ पर्टिकुलरली आपके ऊपर है। बाकी अगर मैं बात करूँ फ़ीचर्स के मामले में तो फ़ीचर्स तो देखो आपको टॉप मॉडल में ही मिलेंगे। मैं आफ्टर मार्केट की बात करूं तो आफ्टर मार्केट ये जेटा मॉडल है ना, मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं जेटा मॉडल में आफ्टर मार्केट ही, सारे चीज़ें OEM, बट उसमें टाइम लगता है, उसमें मनी लगती है, उसमें टाइम लगता है, उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। टाइम निकाल के बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा, मार्केट सर्च करनी पड़ेगी कौन सा ऐसा बंदा है जो कि इसका काम बिल्कुल सटीक तरीके से करेगा, बिना कोई वायर कटिंग के, बिना कोई ऐसा चीज़ जिसकी वजह से मेरी गाड़ी में कल को आग ना लग जाए, कोई फायर से रिलेटेड प्रॉब्लम ना आ जाए, शॉर्ट सर्किट से रिलेटेड प्रॉब्लम ना आ जाए। तो वो काम सिर्फ एक शौकिया पर्सन ही कर सकता है, जिसको बिल्कुल शौक है, अपनी गाड़ी से प्यार है, वो अपना सारा टाइम गाड़ी को देना चाहता है। और आज के बिजी शेड्यूल में कोई भी किसी के पास भी ऐसा मेजर टाइम नहीं होता। तो अगर आप एक फैमिली कार ले रहे हैं तो मेरे हिसाब से गो फॉर एक डिसेंट इनफ मॉडल, मैं नहीं कहता टॉप मॉडल लो, बट एक बेस से एक ऊपर वाला मॉडल ले लो, क्योंकि आपको फिर कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक सीट कवर और एक मैट के अलावा वो आपको शोरूम में ही मिल जाते हैं, शोरूम से ही लगवा के नीचे उतरो और आपकी गाड़ी रेडी टू गो है कहीं पे भी। इसी के साथ एक बात और जोड़ना चाहूँगा, अगर आपके पास बजट कम है बेसिकली और आपको CNG गाड़ी लेनी है, बट मॉडल आप कोई सा भी ले लोगे जो कम से कम आपको मिलेगा, तो उस केस में भी आप वहीं स्मार्टनेस दिखा सकते हो कि पैसा तो अगर आप खर्च कर रहे हो जेटा मॉडल पेट्रोल वाला, बेसिकली अगर ये जेटा मॉडल है पेट्रोल में खड़ा सपोज़ ये 9.5 लाख रुपए का आ रहा है, तो आपके पास 9.5 लाख रुपए का बजट है, आप चाहे तो जेटा मॉडल पेट्रोल ले सकते हो और 9.5 लाख रुपए में ही, सपोज़ मैं अभी पर्टिकुलर नहीं बोल रहा, तो एक सजेशन, एक गेस गेम खेल रहे हैं, 9.5 लाख रुपए में आपको डेल्टा मॉडल CNG मिल रही है बलिनो में ही, तो आपको एक CNG लेनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू जेटा मॉडल टॉप मॉडल लेके, क्योंकि आपकी यहाँ पे बचत हो रही है। आपको अगर 1 लाख रुपए आप बचा रहे हो कहीं ना कहीं, क्योंकि जेटा मॉडल 1 लाख रुपए महंगा है डेल्टा मॉडल से, तो कहीं ना कहीं आप जेटा मॉडल ना लेके डेल्टा मॉडल CNG लेके आप अपनी बचत कर सकते हो। सिग्मा मॉडल में इसके अंदर CNG आती नहीं है, नहीं तो मैं सजेस्ट सिग्मा मॉडल ही करता उन कस्टमर्स को, बट अगर CNG मॉडल आपको सिर्फ 2 ही मिल रहे हैं, जेटा और डेल्टा, तो फिर आपको डेल्टा मॉडल ही लेना चाहिए। तो ये कुछ था एक छोटा सा कंपैरिजन, एक स्मार्ट मूव, एक स्मार्ट डील ग्रैब करने के लिए कि आपको कौन सी गाड़ी कब लेनी चाहिए। और अगर आप बचत और ज़्यादा करना चाहते हो तो लास्ट एक
यहाँ पे आपको स्मार्टनेस देखने को मिलेगी कि आप मंथ एंड में गाड़ी लो। जैसे दिसंबर के लास्ट वीक में गाड़ी आप परचेज़ करो, जिसमें आपको ह्यूज डिस्काउंट्स भी मिल सकते हैं एसेसरीज़ पे, गाड़ी पे, क्योंकि आप पिछले साल की गाड़ी ले रहे हो। तो बहुत से कस्टमर ये भी करते हैं क्योंकि उनको एक प्रैक्टिकल गाड़ी चाहिए, साथ ही साथ बचत करनी है। उनको मैटर नहीं करता गाड़ी 1 साल पुरानी है या फिर पिछले साल की रजिस्ट्रेशन में है, तो वो चीज़ यहाँ पे मैटर करती है। और बट लॉन्ग टर्म पे मैटर नहीं करती। जिन्हें 15 साल पूरी गाड़ी चलानी है तो फिर उनके लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती, क्योंकि उन्हें तो पता है भाई हमें गाड़ी बेचनी ही नहीं है, तो उनके पास ही रहेगी, तो उनके लिए इतनी ये चीज़ मैटर नहीं करती। बट अगर किसी को 5 साल यूज़ करने के बाद बेचनी है तो फिर वो दिसंबर के महीने में गाड़ी ना परचेज़ करे, वेट करे 15-20 दिन, जनवरी चढ़ जाए, नए महीने के अंदर नई मैन्युफैक्चरिंग के साथ, रजिस्ट्रेशन के साथ गाड़ी ले, वो ज़्यादा एक अच्छा यहाँ पे सौदा रहेगा। बाकी ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। छोटा सा कंपैरिजन है, छोटी सी मैं बात रखना चाहता था कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो कौन सा लो कौन सा नहीं, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी और एक नई वीडियो के साथ मिलता रहूँगा। टिल देन इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।